इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ओके, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। ओके, सो द गिवन इक्वेशन इज ओके हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को राइट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ओके, तो जब कभी भी हमें इसे फैक्टराइज से सॉल्व करना है, तो फैक्टराइज के लिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन किस फॉर्म में होना, इक्वेशन हमें तो इस फॉर्म में होना ना, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी पहले वेरिएबल का ये स्क्वायर वाले टर्म्स आना, उसके बाद फिर पावर 1, उसके बाद एक कोई कांस्टेंट नंबर। तो सबसे पहले हम इसे उस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो 5m स्क्वायर एज इट इज, लिसन यहाँ पर 22m है तो इधर प्लस का 22m इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस 22m हो जाएगा, और प्लस 15 इधर आया तो माइनस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो m स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको ये कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, तो ये कितना होता है, माइनस 75। ओके, अब माइनस 75 के ऐसे दो पार्ट्स करना है जिन को अगर मल्टीप्लाई करें, यानी इसके ऐसे फैक्टर्स निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 75 आना और उन्हें ऐड करें तो माइनस 22 आना। सो वो नंबर कौन से हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 25 3 जा 75 होता है सर, तो इसके दो फैक्टर मिल गए। लेकिन माइनस में होना, तो माइनस में प्रोडक्ट कब आता है, जब उसमें से एक नंबर क्या रहना, माइनस में रहना। ओके, तो इसमें से कौन सा नंबर माइनस में रहेगा, माइनस 3 रहना या माइनस 25, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेंगे कि आपका जो बीच का जो नंबर है ये जो b, ये किस में, ये माइनस में, यानी ग्रेटर नंबर माइनस में रहा तो डिफरेंस भी माइनस में ही आता है। ग्रेटर नंबर माइनस में रहा तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 22। सो हमें कुछ इस तरह से लिखना है। तो हम माइनस 22 को स्प्लिट करेंगे। माइनस 22 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 क्या निकलेगा, यहाँ पर कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट 5m कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 5। ओके, यहाँ से भी m, यहाँ से m कॉमन निकला, यहाँ से 5, यहाँ से 5 कॉमन निकला, यहाँ से बचा m और 25 में से 5 कॉमन निकले, यानी 5 5 25, तो यहाँ से 5 बचा, माइनस का माइनस एज इट इज। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से m बचेगा, m माइनस, और इधर से भी माइनस 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m माइनस 5 क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, सो m माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब उसमें से एक नंबर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। या तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5 देगा, या तो m की वैल्यू 5 होगी या फिर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 5m इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो फिर m की वैल्यू होगी माइनस 3/5। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल गए, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आएगा, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, 5 एंड माइनस 3/5। ओके, यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो द गिवन इक्वेशन इज, यहां पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, सो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है।
ओके, तो यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2, ओके। सो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 4x² माइनस 2 को ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब ये यहाँ पर देखिए, ये हो गए 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये नई इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 है, x² का कोएफिशिएंट उसे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। अब 4 के ऐसे दो पार्ट्स करेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आना, लेकिन ऐड करें तो -4 आना, तो क्या है 2 2s are 4। लेकिन यहाँ पर ये -4 है, तो दोनों पे भी माइनस डाल दो। अगर दोनों भी नंबर माइनस में है, नेगेटिव है और उनका प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उनको ऐड करें तो ये हो जाएगा -4। ओके, सो हम ये -4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से देखिए 4x² और ये -2x है, तो यहाँ से क्या है होता है 2x कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकला, तो यहाँ पर बचेगा 2x, बिकॉज 2x मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा 4x², 2x माइनस, और यहाँ से बच गया 1। ओके, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा सिर्फ -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ भी बचा 2x और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है, +1 होता है, इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से क्या कॉमन निकला, फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दोनों भी सेम है, सो 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी वैसा ही होगा, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर रूट सिर्फ एक ही रूट रहेगा, सो रूट इज, तो इस इक्वेशन का एक ही रूट है, 1 रूट है 1/2। तो यहाँ पर क्या है, ये रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, दोनों के रूट्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ओके, यहाँ पर रूट्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ओके, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम ये इक्वेशन को लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन इज ओके, सो ये इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये इक्वेशन देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है, लेकिन हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2/x है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय x, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय x। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर x है, तो 6x माइनस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो 6 को x को 6x से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6x²। अब x को 2/x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2, मल्टीप्लाई का x और डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x, और x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। ओके, x मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सो x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर 6
6 है और इधर -2, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -12। ओके, -12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। x मींस 1 आना चाहिए, यहाँ x है मतलब 1x है। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 4। ओके, -3 + 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -12 एंड -3 + 4 ये कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ x को हम स्प्लिट करेंगे। x को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, फिर आप x² -3x + 4x -2 इज इक्वल टू 0। ओके, -3x + 4x x ही होता है। यहाँ पर इक्वेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इक्वेशन बैलेंस है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखे। तो -3x + 4x x ही होता है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए 3x क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा, सो 3x, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 6 होता है। सो यहाँ बचा क्या, फिर यहाँ से 2x बचा है, x मल्टीप्लाई बाय x x², तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6x। ओके, तो और यहाँ से क्या बचा है, 1, माइनस का माइनस एज इट इज। सो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करें, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x तो ये हो गया 6x², और 3x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया -3x प्लस, अभी यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा 2x, तो ब्रैकेट में बचेगा x, यहां से 2x नहीं, यहां से कॉमन निकलेगा 2, यहां से 2 कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये दोनों साइड से 2x - 1 2x - 1 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकल गया, 2x - 1, तो दूसरे साइड से बचा 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो जब किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें से एक नंबर क्या है, 0 है। तो या तो 2x - 1 0 है, या तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0 है। तो -1 का उधर गया तो +1 हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 1 है, या फिर 3x इज इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, या फिर x इज इक्वल टू -2/3 आएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके रूट्स क्या निकले, सो रूट्स यहाँ पर निकल गए, रूट्स 1/2 एंड -2/3। ओके, ये आपके रूट्स निकल गए, 1/2 या फिर -2/3, ये आपके रूट्स हैं। ओके, अब हम यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो बॉक्सेस गिवन है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करना है। ओके, तो हम पहले शुरू क्या करते हैं, √2 जो x² का कोएफिशिएंट है √2, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है। तो √2 को ये 5√2 से मल्टीप्लाई करे, आपने क्या करे, √2 को 5√2 से क्या कर लिए, मल्टीप्लाई करे, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करे वो हो गया 10, तो ये क्या गया, बन गया 10। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स निकाले जिनको ऐड करें तो 7 आता है, वो क्या है, 5 और 2 है। 5 और 2 को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 7। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप 7 के ऐसे दो पार्ट्स करेंगे, हम 7 के हम ऐसे दो पार्ट्स करेंगे जिनको ऐड करें, जिनको अगर आपने ऐड करा तो 7 आ जाएगा, है ना। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 7 को कि 5x + 2x लिख सकते हैं हम। ओके, 7 के ऐसे दो पार्ट्स करें तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x हम उसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x और इधर से x हमने कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2x + 5, √2x + 5। ओके, क्योंकि यहां से हमने x कॉमन निकाल लिए और यहां से भी x कॉमन निकाला, तो यहां से √2x x² का x √2x और यहां से 5 ये कॉमन बचा। अब इस इक्वेशन से अगर हमने √2 और 2 में से √2 निकाले, कॉमन निकाले, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा और x का x एज इट इज, √2x + 5, ये क्या हुआ, कॉमन निकल गया। ओके, अब ये दोनों साइड से पूरा
पूरा ब्रैकेट कॉमन निकलेगा, रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, रूट 2x प्लस 5 पूरा कॉमन निकला, तो इधर से x बचा और इधर से रूट 2 बचा। ओके, अब दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसमें से एक नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, या तो फिर रूट 2x प्लस 5 0 रहेगा, या फिर x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस 5 और मल्टीप्लाई का रूट 2, माइनस 5 और मल्टीप्लाई का रूट 2 किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। x की वैल्यू या तो 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन रूट 2 आएंगी या फिर माइनस रूट 2 आएंगे। तो आपको रूट्स कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेंगे माइनस 5 बाय रूट 2, ओके, और दूसरा मिलेगा माइनस रूट 2। ये आपके इक्वेशंस के ये क्या आपको रूट्स मिलेंगे। ओके, ओके, इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसका हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो गिवन इक्वेशन इज, तो यहां पर ये गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या 3 है और इधर 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिनको ऐड करें तो 2 रूट 6 होता। ओके, सो यहां पर आप देखिए, ऐसा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 6 को अगर रूट 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करें तो उसका भी आंसर कितना आता है, 6 आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, और इन दोनों को ऐड कर लिए तो आ जाएगा 2 रूट 6। ओके, बट 1 मिनट, यहां पर क्या है, माइनस 2 रूट 6 है, तो आपको आंसर कहीं में आना, एडिशन के बाद माइनस में आना, तो दोनों पे भी माइनस माइनस डाल दीजिए, क्योंकि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 6 ही आएगा, लेकिन ऐड करें क्योंकि दोनों नंबर माइनस में, तो आंसर कहीं में आएगा माइनस में। ओके, सो हम यहां पर 2 रूट 6 को हम स्प्लिट करेंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x अगेन माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया आंसर। अब ये यहां पर देखिए, यहां से क्या होगा, यहां से हमें कॉमन निकालना है, तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहां से सबसे पहले तो ये पूरा देखेंगे तो सबसे पहले x कॉमन निकलेगा। ओके, अब ये रूट 6 और 3 से दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, रूट 3 कॉमन निकलेगा। ओके, रूट 3 कॉमन निकल गया तो रूट 3x कॉमन निकला, तो x स्क्वायर में से यहां से x बच गया, यहां से भी रूट 3x बचा। ओके, क्योंकि रूट 3x को रूट 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 में से रूट 3 कॉमन निकला तो यहां से बचा रूट 2। ओके, इधर का x तो ऑलरेडी कॉमन निकल गया, माइनस, अब यहां से क्या कॉमन बचा, क्या निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा रूट 3 कॉमन निकला तो यहां भी बचेगा रूट 2x। अब यहां से हम माइनस भी कॉमन निकाल रहे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, तो ये यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा रूट 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से रूट 2 कॉमन निकालेंगे हम, रूट 2, तो यहां पर बचेगा रूट 3, यहां बचेगा रूट 3x और यहां पर बचेगा रूट 2। ओके, तो यहां पर देखो रूट 3x और रूट 3x ये कॉमन निकल गया, रूट 3x माइनस रूट 2, इधर से भी रूट 3x माइनस रूट 2 और इधर से भी रूट 3x माइनस रूट 2 ये कॉमन निकल गया, और इधर से बचेगा रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो उसमें से एक नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, या तो रूट 3x
माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर रूट थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, या तो रूट थ्री एक्स की वैल्यू रूट टू आएंगी, यहां पे रूट थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। ओके, सो यहां से x की वैल्यू क्या आएंगी, रूट टू बाय रूट थ्री, और यहां पे x की वैल्यू क्या आएंगी, रूट थ्री बाय रूट टू। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सॉल्यूशन क्या आएंगे, यहाँ रूट कॉमन